ये श्रीमद् भागवतम आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है कि भाई सौभाग्य और दुर्भाग्य तो लोगों के जीवन में चलता रहेगा। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा जीवन समस्या शून्य है। वो तो चलता ही रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। प्रभुपाद ने कहा, एक भक्त आके कंप्लेंट कर रहा था, प्रभुपाद ने कहा, अरे दे कॉल मी प्रभुपाद बट दे ट्रीट मी लाइक प्रॉब्लम पाद, दिस प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम। अरे भौतिक जगत मतलब प्रॉब्लम तो रहेगा ही, लेकिन हमको समझना है कि हम लोग सौभाग्यशाली कब बनते हैं, जब बारंबार श्रवण और कीर्तन, जब श्रवण और कीर्तन करें। कई बार लोगों को लगता है ये एक जो है दैनिक दिनचर्या है, मनोरंजन की प्रक्रिया है, कोई काल्पनिक विषय वस्तु है, समय गंवाने के लिए, बिताने के लिए एक व्यवस्था है। जब हम कहते हैं श्रवण और कीर्तन करो, इसका अर्थ क्या है? जब आप फुटबॉल का मैच देखते हो तो ध्यान कहां रहता है? बॉल कहां जा रही है। जो फुटबॉल नहीं जानता उसको लगेगा 22 लोग क्यों घूम रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं इतना, किसको खोज रहे हैं। कोई जाके सांत्वना दो, इनको बेचैन लग रहे हैं। क्योंकि गेम कहां है? क्रिकेट का गेम देख रहे हो तो कहां ध्यान जाता है? कैमरा किसको पीछा करता है कि नहीं? अगर क्रिकेट का लाइव ट्रांसमिशन चल रहा है और कैमरे वाले ने ऐसे क्राउड के ऊपर लगा दिया, कोई पंछी को उड़ते हुए दिखा रहा है, इंडिया पाकिस्तान मैच है और लास्ट का 2 बॉल बचा है और 10 रन चाहिए और कैमरा वाला ऊपर उड़ते हुए पंछी को दिखाएगा, तो पूरा भारत में क्रांति मच जाएगा। क्योंकि सब चाहते हैं कि ध्यान किस पे हो? गेम कहां पे है? पूरा गेम वहीं पे है कि बॉल कहां पर है। तो ये जो हम लोग श्रवण और कीर्तन का गेम खेल रहे हैं वो क्या है? बॉल क्या है? कृष्ण की इच्छा। कृष्ण की इच्छा हो कि आप घुट घुट कर परेशान हो तो उस इच्छा के सामने झुकना पड़ेगा, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, हरि बोल बोलते हुए, कृतज्ञता पूर्वक। यही है परीक्षित महाराज से, यही हम सीखते हैं। तो इसलिए इस्कॉन का मूल ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। क्लासेस भी श्रीमद् भागवत के ऊपर होता है, कथाएं भी भागवत के ऊपर होती हैं, वितरण भी करते हैं श्रीमद् भागवत। लेकिन भक्तों का आपस में व्यवहार में महाभारत आ जाता है, जो कि इस्कॉन के कुछ लोगों ने प्रकाशित किया। लेकिन इस्कॉन ने विश्व भर में जितना श्रीमद् भागवत का कथा किया, करवाया और वितरण किया, उसके सामने महाभारत तो नहीं किया। लेकिन व्यवहार में वही ज्यादा चलता है, वही लोकप्रिय होता है। तो इसलिए जितना हम सुनते हैं और जितना आंतरिकरण करके अपने जीवन में अपनाते हैं, उसमें बहुत बड़ा फासला है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत की कथाओं को मनोरम ढंग से कथा वाचन करना, कथा श्रवण करना, उसका विश्लेषण करना, आचार्यों की टीकाओं के ऊपर विभिन्न प्रकार से उस पर विश्लेषण करके उसको समझाना, विवेकशीलता के साथ उसको संस्कृत के अलंकारिक ढंग से उसको विभिन्न प्रकार से तोड़ मरोड़ करके समझना समझाना, ये सब एक मानसिक मनोरंजन बना रहेगा जब तक आप ये नहीं समझो कि गेम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को
चलती हुई इच्छा को, बदलती हुई इच्छा को जब तक आप समझो नहीं, तो आपका ध्यान गेंद पर नहीं है। इसलिए उस इच्छा को समझ, जो निरंतर बॉल के ऊपर फोकस करे वही तो गेम जीतता है। बॉल उधर जा रहा है और ये यहां पर हवा में देख रहा है प्लेयर, तो कभी चैंपियन बन सकता है? कि चैंपियन प्लेयर वो जिसका ध्यान एकाग्रचित है बॉल के ऊपर। तो चैंपियन भक्त वही है जिसका ध्यान कृष्ण की इच्छा कैसे बदल रही है उसके ऊपर ध्यान है। अर्थात उनकी मुझसे इस क्षण क्या इच्छा है कि नहीं? गेंदबाज हर बॉल तो एक जैसे नहीं फेंकेगा, वैसे ही भगवान हर क्षण एक तरह आपके साथ व्यवहार नहीं करेंगे। तो उस इच्छा को समझकर प्रतिक्रिया करना, वही तो दास है। दास का अर्थ ही क्या हुआ? दास का अर्थ है कि वो किससे पूछे? दास किसको पूछेगा? स्वामी को पूछेगा, भाई आपकी क्या इच्छा है। तो इसी को लेकर पूरा श्रीमद् भागवत 12 स्कंद आपके सामने प्रस्तुत है कि कैसे ब्रह्मा जी की परीक्षा हुई, ध्रुव महाराज की परीक्षा हुई, प्रहलाद महाराज की परीक्षा, चतुष्कुमारों की परीक्षा हुई, जय विजय की परीक्षा हुई, दशम स्कंद में ब्रजवासियों की परीक्षा हुई, वसुदेव और देवकी माता की परीक्षा हुई, गजेंद्र की परीक्षा हुई। इन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने का मापदंड क्या था? कृष्ण की इच्छा के सामने नतमस्तक होकर, आत्मसमर्पण होकर, शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को सर्वोपरि मानकर उसे स्वीकार करने की तत्परता, निस्संकोच, निस्संदेह, निस्वार्थ भाव से। तो इस तत्व को पकड़ना, फिर उसके निचोड़ को अपने जीवन में अपनाना। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नियमित रूप से अभ्यास करना, है कि नहीं? तो जैसे कुकिंग करने के लिए अभी हम लोग यहाँ पर एक कलिनरी स्कूल स्टार्ट किए हैं, पहली बार सात्विक कलिनरी स्कूल, जिसमें सिखाया जाएगा कुकिंग। तो वैसे इस्कॉन के इतिहास में बहुत सारे भक्तों ने कुक बुक्स लिखा है, रेसिपी बुक्स। यमुना देवी, आदिराज, कुर्मा प्रभु, है ना, रेसिपी बुक्स। आप में से कितने लोगों ने देखा है रेसिपी बुक? इस्कॉन का बहुत सारा बुक्स है, कलर फोटोज भी अच्छे अच्छे रहते हैं उसमें। एकादशी के दिन मत देखना, बड़ा आकर्षक लगता है वो। अब कोई बोले कि बस मैं रेसिपी बुक पढ़ रहा हूं, बोले ठीक है, आगे क्या करोगे? बोले पढ़ने के बाद मैं उसको याद कर रहा हूं। अच्छा, फिर क्या? फिर उसको मैं रट रहा हूं, मेमोराइज कर रहा हूं। मैंने समोसे का रेसिपी रट लिया, पुलाव का रेसिपी, बिरयानी का रेसिपी, आलू पराठे का रेसिपी कंठस्थ कर लिया है। तो मैंने कहा तू कंठस्थ कर लिया तो मेरा क्या? आपको क्या चाहिए? उसका आलू पराठे के रेसिपी का कथा सुनना है या आपको उसका स्वाद चाहिए? तो उसके बदले में दूसरा बोलता है मैं तो कुछ याद नहीं किया, लेकिन मैं किचन में जाके खिचड़ी बना लूंगा। तो आप में से कितने लोग क्या प्रेफर करेंगे? 56 भोग का कथा या एक द्रोण खिचड़ी? तो उसी प्रकार भागवत ये, भागवत वो, भागवत ये, भागवत यो, भागवत को लेके बहुत सारी कथाएं हो सकती हैं। और उसी प्रपंच में घूमते रहे, और जब सेवा का अवसर आया और कृष्ण ने अपने भक्त को भेजा कि भाई मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इनको सेवा में लगाओ, और फिर आपने उसी का विरोध कर दिया,
तो फिर वैसा ही हुआ कि भाई आप रेसिपी बुक पढ़ते रह गए, किचन में प्रवेश ही नहीं किए। राधानाथ स्वामी महाराज एक बार अपना रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य का वर्णन कर रहे थे और बोले थे रघुनाथ दास गोस्वामी की तपस्या ऐसी थी कि 3 दिन में एक बार द्रोण में वो ये लेते थे छाछ। तो आश्रम में उन्होंने लेक्चर दिया, सब लोग बड़ा इंस्पायर हो गए और सब बोले सब रघुनाथ दास बनने के मूड में आ गए लोग। तो शाम को एक ब्रह्मचारी द्रोण लेके बैठा था, तो महाराज वहां से गुजर रहे थे, तो द्रोण देख के बोले वो लीफ कप लाइक रघुनाथ दास। फिर महाराज पास आके देखे, द्रोण के अंदर क्या था? पास्ता। महाराज बोले बोले मॉडर्न डे रघुनाथ दास। तो इसलिए महान आचार्यों के चरित्र को बाहर से देख के हम नहीं समझ सकते। विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में उन विपरीत परिस्थितियों के को देखकर भगवान के बदलते हुए इच्छा का परिचय जो उन्होंने देखा उसमें, और उसके अनुरूप सेवा करते चले गए। अगर प्लेयर ने बॉल नहीं देखा तो गेम क्या खेला, और भक्त ने कृष्ण की इच्छा नहीं देखी तो क्या गेम खेला। तो इस्कॉन में आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर स्टेडियम में भी देखने के लिए बहुत कुछ है। अच्छे अच्छे स्टैंड बने हैं, स्क्रीन लगा हुआ है, हरियाली है, उधर भी वड़ा पाव भी बिकता है। तो स्टेडियम में आके भी आप बहुत कुछ देखोगे बॉल को छोड़ के। वैसे इस्कॉन में जिंदगी निकल जाएगा, लेकिन समझ नहीं पाओगे कौन सा गेम खेलने आया था। तो इसलिए भागवत को समझना हो तो समझो कि भागवत आपको परिचय दे रहा है कैमरा की तरह। वो जैसे स्टार स्पोर्ट्स का कैमरामैन बराबर घुमाता रहता है कैमरा, जिधर मारा छक्का, वैसे ही कृष्ण की इच्छा जिस दिशा में गई वो श्रीमद् भागवत कैमरा है, लेंस है, दिखाता है ये कृष्ण की इच्छा है। मेरे साथ बुरा हुआ, अन्याय हुआ है, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं मेरी इच्छा है। इसलिए मंदिर रोज आया करो और डीटीज का दर्शन करो। डीटीज हमेशा क्या करते रहते हैं? मुस्कुराते रहते हैं। मैं पिट गया कोई बात नहीं ये भी मेरी इच्छा थी बेटा, है कि नहीं? अब बोलो वड़ा पाव खाना है लेकिन आलू को कुचलना नहीं है, ये कैसे हो सकता है यार? बिना कुचले कैसे बनेगा? तो वैसे ही जब तक हमारे अहंकार को कुचलेंगे नहीं, तलेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, जब तक थोड़ा उसमें मसाला नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आता कृष्ण को ना। इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार बहुत कुछ करते रहते हैं। तो वो कृष्ण की इच्छा मेरे जीवन में इस तरह प्रवेश कर रही है, वो देखने का सामर्थ्य भागवत देता है। क्योंकि स्टेडियम में तो क्या कुछ चल रहा है, जब तक कैमरा आपको वो बॉल के ऊपर फोकस नहीं करेगा तो आप उस भूल भुलैया में गेम भूल जाओगे। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत को इस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ता, वो उसी प्रकार का व्यक्ति है जो टीवी का स्क्रीन देख तो रहा है लेकिन स्क्रीन में देखना क्या है समझ नहीं पाता। नालायक, बॉल को देख। वैसे ही भागवत पढ़ रहे हो तो उसमें कृष्ण की इच्छा कहाँ जा रही है, कैसे भक्तों के जीवन में कृष्ण की इच्छा ने हस्तक्षेप किया तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही, संपत्ति में विपत्ति में। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यत् वशे लोको वायोर इव घनावली। भीष्मदेव पांडवों को देख के कहते, अरे क्या पांडव परिवार है भैया, आइडियल परिवार है। पांडव आज होते तो वो कोचिंग बिठाते तो बड़ा जबरदस्त उनका हो जाता था।
एक से बढ़कर एक थे धुरंधर उनके पास। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदर कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपद। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक, भीमसेन शक्ति के प्रतीक, अर्जुन धनुर्कौशल के प्रतीक, नकुल और सहदेव स्वामी भक्ति के प्रतीक, कृष्ण सर्वोत्तम सुहृद के प्रतीक। सारी शक्तियां समुचित मात्रा में एक ही परिवार के अंदर ठूस ठूस कर भरी हुई थीं। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य एक परिवार में होकर भी उस परिवार ने केवल विपत्ति के ऊपर विपत्ति ही सामना किया। और सबसे कौतूहल की बात यह रही कि हर विपत्ति के बीच भगवान श्री कृष्ण उनके बगल में बैठकर आंखों देखा हाल देख रहे थे। लेकिन पांडवों ने कभी एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा कृष्ण से, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? उन्होंने स्वीकार किया यह कृष्ण की इच्छा है। बॉल पर उनकी नजर थी, कृष्ण की इच्छा के अनुसार चलते चले जाओ, गेम वही है। कृपार समुद्र दीन हीने दयामय, कृष्ण कृपा बिना कौन सुख नहीं होए। सुख की परिभाषा क्या है? अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा के साथ जोड़ना, कृष्ण की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लेना, यही सुख है। और कृष्ण की इच्छा को अपनी सुख, अपनी इच्छा मानना, इस स्वीकृति के लिए ही कोटि कोटि जन्म निकल जाते हैं। ये करोड़ों जन्मों की शिक्षा का परिणाम है कि कृष्ण की इच्छा को मैं अपनी इच्छा मानूं। मैटर सिंपल है, लेकिन इसको स्वीकार करना असंभव है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत केवल एक बुक है, इसको पढ़ना है, 10 श्लोक पढ़ना है, 20 श्लोक पढ़ना है, 15 श्लोक याद करना है, भक्ति शास्त्री लिखना है, भक्ति वैभव लिखना है, इस तरह के शैक्षणिक विकल्प में आप भ्रमण करते करते उस भागवत का मूल विषय आपके बुद्धि से लुप्त न हो जाए, कि आप उस ग्रंथ को खोले हो कृष्ण की इच्छा को ढूंढने। जैसे टीवी ऑन कर रहे हो तो देखने के लिए कि कैमरा बॉल पर कहां है। तो ये श्रीमद् भागवत का मर्म है।